नमस्कार। क्या प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देना अपराध है? जानिए संविधान और कानून क्या कहते हैं। दिल्ली में इन दिनों राजनीतिक हलचल तेज है। प्रधानमंत्री आवास यानी 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर कांग्रेस नेताओं के धरने ने एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया है। क्या भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी धरना प्रदर्शन कर सकता है? क्या संविधान हमें प्रधानमंत्री आवास, संसद या किसी संवेदनशील सरकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने का अधिकार देता है, या फिर कुछ ऐसी जगह हैं जहां धरना देना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है? और अगर कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों को भारतीय संविधान और कानून की रोशनी में आसान भाषा में समझेंगे। प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस नेताओं के धरने ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या देश में कहीं पर भी धरना प्रदर्शन किया जा सकता है। भारत का संविधान नागरिकों को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताने का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार पूरी तरह असीमित नहीं है। कानून व्यवस्था, सुरक्षा और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए कुछ नियमों और प्रतिबंध भी तय किए गए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि देश की किन जगहों पर धरना देना अपराध है और क्या प्रधानमंत्री आवास भी इन दायरे में आता है। क्या संविधान धरना प्रदर्शन का अधिकार देता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। वहीं 19(1)(b) के तहत नागरिक बिना हथियार के शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह इकट्ठा होकर अपनी बात रख सकते हैं। इसी आधार पर धरना प्रदर्शन का भी अधिकार माना जाता है। हालांकि यह अधिकार पूरी तरह असीमित नहीं है। अनुच्छेद 19(3) के तहत सरकार सार्वजनिक व्यवस्था, देश की सुरक्षा और अन्य जरूरी कारणों से इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। धरना प्रदर्शन के लिए किन नियमों का पालन करना होता है? भारत में कानून व्यवस्था राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है, इसलिए अलग अलग राज्यों में नियमों में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन कुछ सामान्य नियम लगभग हर जगह लागू होते हैं। धरना या प्रदर्शन से पहले पुलिस से अनुमति और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। आयोजकों को प्रदर्शन का कारण, तारीख, समय, स्थान और अनुमानित भीड़ की जानकारी देनी होती है। अगर रैली निकाली जानी है तो उसका पूरा रूट भी बताना पड़ता है। आवेदन में आयोजकों का नाम, पता और मोबाइल नंबर देना ज़रूरी होता है। पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, फ़ोटो और ज़रूरत पड़ने पर शपथ पत्र भी जमा करना पड़ सकता है। अगर लाउड स्पीकर, टेंट या अन्य उपकरण इस्तेमाल किए जाने हैं तो उसकी जानकारी भी पहले से देनी होती है। देश के किन जगहों पर धरना देना प्रतिबंध है? धरना प्रदर्शन करना संविधान के तहत नागरिकों का अधिकार है, लेकिन इसके लिए तय नियमों का पालन करना जरूरी होता है। आमतौर पर प्रदर्शन से पहले संबंधित पुलिस या प्रशासन से अनुमति NOC लेनी होती है और आयोजकों की जगह, समय, उद्देश्य, प्रतिभागियों की संख्या तथा रैली का मार्ग जैसी जानकारी देनी पड़ती है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए और इसमें हिंसा, आगजनी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, सड़क जाम या कानून व्यवस्था भंग जैसी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी किसी क्षेत्र में प्रशासन ने सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हो या उस जगह पर प्रदर्शन की अनुमति ना हो तो वहां धरना देना कानून का उल्लंघन माना जा सकता है। क्या प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया जा सकता है? प्रधानमंत्री आवास देश का अत्यंत संवेदनशील और उच्च सुरक्षा वाला क्षेत्र है। ऐसे स्थानों पर बिना अनुमति धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। अगर उस क्षेत्र में धारा 163 लागू हो या प्रशासन ने निषेधाज्ञा जारी की हो तो वहां किसी भी तरह की सभा या प्रदर्शन पर रोक रहती है। ऐसे मामलों में नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस कानूनी कार्रवाई कर सकती है। ऐसी वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।